हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको टॉपिक वाइज हिंदी कवर करवा रहा हूं, जिसमें वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम ये टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। विशेषण के पार्ट 1 मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, ये है आपका पार्ट 2। तो कल जाते जाते मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि चौथे आदमी को बुलाओ, इस वाक्य में जो चौथा शब्द है ये किस विशेषण का उदाहरण है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका क्रमवाचक विशेषण। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रमवाचक विशेषण जो है ये संख्यावाचक विशेषण का ही भेद होता है, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक भी आते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक भी आते हैं। तो कई ऐसे शब्द जो हैं वो आपके संख्यावाचक विशेषण में गिने जाते हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सारे शब्द आपके क्रमवाचक विशेषण में गिने जाते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं आज है होली, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने कलरफुल टी शर्ट भी पहन कर आया हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा होली एंजॉय कर सकें। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाइएगा, लेकिन जैसे ही आपकी होली जो है वो पूरी हो जाए तो आप लोग ज़रूर से अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगली होली आपको अपने आप से ये रण लेना है कि अगली होली जो आए तो उस होली के आते आते हमारे पास एक जॉब हो। ठीक है ना। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो कल का क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, अक्षर शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण बताइए। अक्षर शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा? क्वेश्चन नंबर 26। तो अक्षर शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण क्या हो जाएगा सर? स्वर्णमय, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका क्या होगा सर? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या अनुपात शब्द से विशेषण के बनेगा? अनुपात शब्द से आदरकारी विशेषण नहीं बनेगा, आदरपूर्वक नहीं बनेगा, आदरणीय ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं विशेषण बनेगा, अनुपातिक बनेगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी और उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बताई थी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। वो बुक्स मेरे पास आ गई हैं, क्योंकि मैंने खुद ने मंगाई हुई हैं ये देखने के लिए कि हर पब्लिकेशन जो है वो कैसे छाप रहा है। देखो, भारतीय संविधान की ये बुक तो मैंने आपको एक हफ्ते पहले मंगा ली थी, तो ये बुक तो आप परचेस कर ही लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक है ये आपके लिए। अगर आप मूल विधि और संविधान कहीं भटकना नहीं चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि एक ही जगह में हमें सारा मटेरियल मिल जाए, तो ये बुक आपके लिए केवल 102 रुपये की है। ध्यान रखना, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो आप सोचो कि इसके रेफरल से मुझे कोई पैसे मिलेंगे। कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, मैंने खुद पैसों की मंगाई हुई है। ठीक है। दूसरी, ये बुक आप लोगों को हर हालत में लेना है, प्रैक्टिस बुक है। ये 15 प्रैक्टिस सेट हैं और 2017 में जितने भी एग्जाम हुए आपके यूपीएसआई के जितने भी शिफ्ट में, तो वो भी आपके इसमें दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। ये दोनों बुक अगर आप चाहें तो दोनों ही बुक खरीद सकते हैं। 300 रुपये के अंतर्गत ये बुक आपकी शायद 150 रुपये के, यानी कि 250 रुपये के अंदर दोनों बुक आ जाएंगी। ठीक है। और ये बुक थोड़ी सी मोटी है, देखो आपको दिख ही रहा होगा। ये बुक जो है उन अभ्यर्थियों के लिए या उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग, जिनको ये तक नहीं पता कि यूपीएसआई में एग्जाम जो है वो कैसा आता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी गाइड बुक है। इसमें पूरा सिलेबस के अनुसार आपके लिए एक पूरा सिलेबस के अनुसार पूरी बुक जो है ये तैयार की गई है, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग हर तरीके के चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं पूरे चैप्टर वाइज, जो कि आपका यूपीएसआई में सिलेबस है। तो ये बुक वो लोग खरीद सकते हैं जो स्टूडेंट यूपीएसआई की तैयारी में अभी हाल ही उतरे हैं। ठीक है, वरना ये दो बुक तो आप लोग जरूर से परचेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। कुछ शब्द में कौन सा विशेषण होगा? कुछ शब्द में आपको विशेषण बताना है कि कुछ शब्द में कौन सा विशेषण होगा। आप सभी लोग जानते हैं कुछ शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य शब्द का विशेषण क्या बनेगा? जल्दी बताइए, सूर्य शब्द का विशेषण क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 29। तो सूर्य शब्द का विशेषण क्या बन जाएगा? सौर, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ईमानदार लड़का कुछ ही है, वाक्य में संबंधित विशेषण बताइए। कौन सा विशेषण है? ईमानदार लड़के कुछ ही हैं, ये आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण। क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो, लड़के की विशेषता क्या है? वो ईमानदार है, और ईमानदार जो है वो आपका किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में। क्यों? क्योंकि इसकी ये एबिलिटी है, तो यहाँ पर गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। क्योंकि ये कुछ शब्द है ना, ये संख्यावाचक में गिना जाएगा, और संख्यावाचक में भी अगर हम थोड़ा डीप ली जाए तो अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा, लेकिन जैसा ऑप्शन दिया हमको वैसे ही लगाना पड़ेगा, इसलिए गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण ये आपका कहलाएगा।
हंसी शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हंसी शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हंसोड़। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धूप शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण बताइए। धूप शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? जल्दी बताइए। कठिन नहीं होगा। आस है, हाँ भैया, धूप आस है तो होती है, चिलचिलाती ये भी होती है। तो यहाँ पर बी और सी जो है वो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं सर। कौन से? बी और सी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीता अधिक सुंदर है वाक्य में प्रयुक्त प्राविशेषण क्या होगा? मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राविशेषण कैसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, या देसी भाषा में जो विशेषण पे चार चांद लगा देते हैं, इसलिए वो प्राविशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष कहते हैं, और जो उसकी क्वालिटी होती है उसको विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगर हम बात करें सुंदर की, तो सुंदर शब्द जो है सर ये विशेषण का उदाहरण होगा। सीता शब्द जो है वो विशेष होगी। क्या होगी सर? विशेष, क्योंकि सीता की विशेषता बताई जा रही है। अब देखो सुंदर में चार चांद लगा दिए, बस यही प्राविशेषण होगा। यानी कि प्राविशेषण कौन है? तो अधिक शब्द जो है वो आपका प्राविशेषण का उदाहरण है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। केवल शब्द का विशेषण क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी बताइए। केवल शब्द का विशेषण क्या बनेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैवल्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट सर। कौन सा? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम प्राविशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीटर शब्द किस विशेषण का सूचक है? अगर आपको पीछे मात्रक दिख जाए किसी भी शब्द में, तो आंख बंद करके आप परिमाणवाचक विशेषण लगा दीजिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का परिमाणवाचक विशेषण जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। लीटर, मीटर, किलो, ग्राम, ये शब्द आपको जो मात्रक आपको दिए होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। आसुरी विशेषण का उचित विशेष क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, आसुरी शब्द का विशेषण। असुर नहीं लिखा, नहीं तो तुम लोग राक्षस समझ लो। असुर अलग है, आसुरी अलग है। आसुरी शब्द का उचित विशेष होगा आपका प्रवृत्ति और शक्ति। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। काली बिल्ली बहुत तेज है। इस वाक्य में बिल्ली शब्द जो है वो क्या है? जल्दी बताओ। बिल्ली शब्द जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, जल्दी बताइए। काली बिल्ली बहुत तेज है, बिल्ली की विशेषता है कि वो बहुत तेज है, और बिल्ली की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए बिल्ली जो है वो क्या है सर? विशेष का उदाहरण होगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेष विशेषण का कौन सा जोड़ा है वो गलत है। चश्मा का चश्मदीद होता है, चश्मा का चश्मीला यही नहीं होता, यही तो नहीं होता। चश्मा का चश्मीला आपने कब सुन लिया बताओ? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के कितने भेद होते हैं? मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था कि सर विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? आप सभी लोग जानते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा आपका संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण। बस यही तो होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? आराम से ऑप्शंस को पढ़ो और क्वेश्चंस का आंसर दो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बस दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृत्त विशेषण के लिए उत्तम अवस्था क्या होगी? देखो उत्तम अवस्था पूछ रहे सबसे लास्ट वाली। मैंने आपको बताया अगर उत्तरा अवस्था आपसे पूछे तो एंड में आपको तर मिलेगा, और अगर उत्तम अवस्था पूछे तो एंड में आपको तम मिलेगा। अब बताओ वृत्त की उत्तम अवस्था में आपको एंड में तम मिलेगा, तो तर और ये वाले ये तो आपके खत्म हो गए। अब 2 बचे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वृत्तम की सही वर्तनी क्या होती है। तो यहाँ पर वृत्त का जो सही उत्तम अवस्था होगी वो क्या हो जाएगी? वृत्तम। यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। घनिष्ठ शब्द की उत्तरा अवस्था बतानी है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए उत्तरा अवस्था में आपको एंड में तर मिलेगा और उत्तम अवस्था में एंड में तम मिलेगा। तो तम वाले तो आप दोनों ही हटा दो, एक ही ऑप्शन से हटा दिया। अब देखो घनिष्ठतर, घनिष्ठतर, घनिष्ठतर। अब आपको यह देखना पड़ेगा घनिष्ठतर जो है वो उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा सर। कौन सा? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? जल्दी बताओ।
अच्छा शब्द का प्रयोग जो है वो विशेषण के रूप में हुआ है किस वाक्य में? क्वेश्चन नंबर 44। तुमने अच्छा किया जो आ गया, ये नहीं है, ये स्थान बहुत अच्छा है। बस स्थान की विशेषता है कि ये बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पर जो शब्द अच्छा शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो विशेषण के रूप में हुआ है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभा में 20 लोग थे, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो सभा में 20 लोग थे, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दे रहा हूं कि सभा में सैकड़ों लोग थे। अब सैकड़ों का हमें ये निश्चित नहीं है कि एक सैकड़े हैं, दो सैकड़े हैं, तीन सैकड़े। एक सैकड़े का मतलब 100, दो सैकड़े का मतलब 200, तीन सैकड़े का मतलब 300। इसी प्रकार से 20 लोग का मतलब एक 20 का मतलब 20 और दो 20 का मतलब 40। हमको निश्चित नहीं है कि कितने 20 लोग थे, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय विशेषण के साथ उपयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है? इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। अब देखो प्रिय विशेषण के साथ तो कौन सी संज्ञा? प्रिय विषय होता है, प्रिय कवि होता है, प्रिय मित्र होता है, प्रिय बैरी, यही नहीं होता। बस चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? जल्दी बताओ। यह करेला कड़वा है। अब बताओ ये करेले की जो विशेषता है कि वो क्या है? कड़वा है। अब देखो ये मूल अवस्था होती है, फिर होती है आपकी उत्तरावस्था, फिर होती है आपकी उत्तमावस्था, यही तो होती है, ठीक है ना। अब देखो यह करेला कड़वा है, केवल कड़वा है तो ये मूल अवस्था में आएगा। अधिक कड़वा होता तो ये उत्तरावस्था में आता, और सबसे कड़वा होता ये उत्तमावस्था में आता। तो ये केवल और केवल क्या है? कड़वा है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? अब जो थोड़ा शब्द है वो किस विशेषण के अंतर्गत आएगा? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 48, थोड़ा दूध है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ये परिवारवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो किस क्रिया किस रूप में दिखाई जाती है? जल्दी बताइए। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में बताई जाती है? क्वेश्चन नंबर 49। तो देखो जब मैंने आपको बताया था कि मोहन सोहन से अच्छा है, कल मैंने बताया था दो प्राणियों के बीच हो रही थी, तो वहां पर क्रिया किस रूप में आ रही थी? उत्तरावस्था में आ रही थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्यों? क्योंकि मोहन तो अच्छा था लेकिन सोहन तो अच्छा था लेकिन सोहन जो है वो सोहन से ज्यादा अच्छा था, इसलिए ज्यादा अच्छे वाली आपकी कहाँ में आ जाएगी? उत्तरावस्था में। तो वही चीज आपको यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? जल्दी बताए। क्वेश्चन नंबर 50, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेधावी। क्या बोलेंगे सर? मेधावी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और 500 लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट करवा दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आप सभी लोग जानते हैं, कल तो मैंने हालांकि सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई दी थी, लेकिन अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।